आधे घंटे से ला। एसी की स्पीड थोड़ी सी कम कर दे रहे, बहुत ठंडा हो जाता है। ठंडी लग रही है ना? नहीं लग रहा है? स्पीड थोड़ी सी कम कर दे आप लोगों को, तो ठंडा लगता है ना। गर्म हो रहा है? किसको गर्म हो रहा है? सच में? उधर का एसी चालू है? आप लोगों को भी गर्म हो रहा है? फिर यहाँ पे हमारे चेहरे पे डायरेक्टली ठंडी हवा आती है, बहुत ठंड लगता है। हाँ ना, इधर बहुत ठंडी लगती है। सॉरी, ये वाला पीपीटी आपके लिए नहीं है। यस, लेट्स स्टार्ट। So very good morning to every one of you all. Good morning all my virtual students also. Hello, good morning. Yes. So हम लोग क्या करते हैं, पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी किया है पहले उसको रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। Let's check it out guys. सबसे पहली बात तो आप हमें बताइए, what do you mean by the word company? Come on guys. A company means a company incorporated under this act or under any previous company law. बट इस डेफिनेशन से हमें कुछ खास समझ में नहीं आता है कि कंपनी है क्या, और इसीलिए हमने देखे थे उसके फीचर्स। अब बताओ कंपनी कैसी होनी चाहिए कि लोग तालियां बजाए, क्लैप्स। सी स्वर, एल स्वर, ए स्वर, पी स्वर एंड एस स्वर। बताओ मुझे, आज के जमाने में कॉमन सील ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? तो अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर नहीं भी है तो भी क्या ही बात है। कौन साइन करेगा? 2 डायरेक्टर्स विल साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी किसकी है? मेंबर्स की। कितने हद तक लिमिटेड है वो एक्चुअली डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ योर कंपनी। आज हम वो क्लासिफिकेशन भी देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो आपको पूरी क्लैरिटी आज के सेशन के बाद आ जाएगी। आर्टिफिशियल पर्सन, बताओ कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल या फिक्टिशियस? तो डज इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ? अगर ये एक सेपरेट पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ, कैन इट बाय एसेट्स इन इट्स ओन नेम? Can it incur liabilities in its own name? Yes. Can it sue and be sued in its own name? Yes. Very good. क्या यही artificial person का होता है? Perpetual succession. Yes. अरे बोलो ना। yes. Perpetual मतलब क्या? और succession मतलब members आएंगे, members, but company जैसी है जन्मों जन्मों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। और लास्ट है सेपरेट लीगल कंपनी, अलग मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉइज अलग। इसके हमने 2 केसेस भी देखे थे। एक था सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, और दूसरा मकूरा का था, मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये दोनों भी केसेस में यही डिसीजन आया था कि कंपनी अलग होती है उसके मेंबर्स से। अगर कोई एसेट है कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, तभी मानी जाएगी वो एसेट कंपनी के नाम पे। अगर मकूरा ने अपने नाम पे इंश्योरेंस लिया था, इट कुड नॉट बी रिगार्डेड एज एन इंश्योरेंस टेकन बाय द कंपनी, क्योंकि मकूरा अलग,
और उसकी कंपनी अलग। इंश्योरेंस अगर कंपनी के नाम पे होता तो क्या क्लेम मांगा जा सकता था इन केस ऑफ फायर? यस, बट क्या इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे था? इंश्योरेंस मकुरा के नाम पे था, इसलिए कंपनी कुड नॉट गेट द क्लेम ऑफ द इंश्योरेंस। अरे हो कि नहीं? फिर हमने कल टाइप्स ऑफ कंपनीज की शुरुआत भी की थी और इनफैक्ट हमने पहला टाइप कंप्लीट भी कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। बताओ कौन से 2 टाइप्स? प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी जिसके 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज है? LRP। एल क्या कहता है? लिमिटेशन ऑन व्हाट? नंबर ऑफ मेंबर। मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? बट 200 की गिनती में joint holders will be considered as, and employee members and ex-employee members will not be counted. R is what? Restriction on what? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मैं वापस से पूछना चाहती हूँ, प्राइवेट कंपनी में आप आज भी क्या शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो? आप याद कीजिए सचिन बंसल को, सचिन बंसल ने और बिन्नी बंसल ने भी क्या अपना होल्डिंग जो है ट्रांसफर किया है? बट ये जो ट्रांसफरेबिलिटी है फ्री नहीं है, इट्स विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, बट आप ट्रांसफर कर सकते हो। एंड पीस और व्हाट? प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक इशू कर सकती है? बट कौन सी कंपनी फिर पब्लिक इशू कर सकती है? क्या पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है? क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है? क्या पब्लिक कंपनी में कोई भी नंबर ऑफ मेंबर्स पे लिमिटेशन है? क्योंकि जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कंपनी कैसी है? पब्लिक है। हाँ है ना? और एक काम करो, वो आपने जो मास्टर चार्ट पापा चार्ट बनाया है ना, वहां पे आप प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लिख दो। तो प्राइवेट कंपनी के वहां पे आप लिख सकते हो फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड या एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड, आप लिख सकते हो। है ना जगह वहां पे? बहुत जगह है ना? हाँ, वहां पे एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल प्राइवेट के यहां पे आप लिख सकते हो फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट, हल्दीराम, एसपीसी। बेटा सारे सब्जेक्ट्स की एक ही बुक है आपके पास, ऐसा लग रहा है मुझे। बताओ लॉ की बुक। और पब्लिक कंपनी के वहां पे क्या लिखोगे आप? भूल गए ना घर पे? कल पढ़ाई कर रहे थे, डेस्क पे रह गया, फिर रखना भूल गया, कुत्ते ने खा लिया घर पे। चूहे ने? अच्छा कुत्ते नहीं, चूहे ने खा लिया। और कुछ रीजन है बेटा? इतना ही है ना? नहीं है ना बुक आपके पास? लॉ को बुक्स नहीं किया बेटा। क्यों बेटा? लॉ भी 100 मार्क्स का ही है। जैसे अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का है ना, लॉ भी 100 मार्क्स। बेटा बुक अभी बैग तो खोल के कुछ मतलब नहीं, मुझे पता है आपने बुक नहीं लाई है। क्या करोगे अभी बताओ? क्या नाम है बेटा आपका? अब कल के लेक्चर की शुरुआत समर्थ करेगा, पूरे कंपनी के फीचर्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और आज जो भी हम पढ़ाएंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, समर्थ रिवीजन कराएगा, फिर हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है समर्थ? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे बेटा, बहुत आगे जाओगे। ऐसे ही आप बुक्स भूलते जाओ और मैं इधर आपकी जगह पे बैठूंगी और आप उधर रिवीजन करवाना, ठीक है? मैं मस्त आपकी जगह पे ऐसे पिलर के पीछे छुप छुप के ऐसे एक जगह पे लड़का एक जगह पे लड़की ऐसे बैठोगी, चिल करोगी, चाय पियोगी, ठीक है? रंगीन आदमी हो बेटा तुम। मस्त चाय पिएगा, हम आपका रिवीजन सुनेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? वेरी गुड बेटा। और पब्लिक कंपनी के लिए क्या लिखा आपने? हाँ ठीक है, रिलायंस, इन्फोसिस, सीसीएस आप लिख सकते हो, बहुत सारे कंपनीज है। कल आपकी बुक चाहिए विथ एवरीथिंग कंप्लीटेड। हाँ, जो भी मैंने फीचर्स। कल क्यों छुट्टी है? नहीं उसको जाने दो, कल उसके बाद अपने पास दूसरे नुस्खे हैं ना। लोड क्यों ले रहे हो आप लोग?
आप पुणे से हो क्या समर्थ? पुणे से हो क्या? लातूर से? बेस्ट है। कल क्लास मत आना आप, फिर देख लेना क्या होगा। ठीक है। क्या क्या लिखा आपने? रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स। ठीक है, काफी है, बहुत है। हाँ ठीक है ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एमआरएफ, बहुत सारे हो गए एग्जाम्पल्स। हम लोग ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम नए टॉपिक की ओर जाते हैं। बीच में एक कॉन्सेप्ट होगा कॉर्पोरेट व्हील, वो अब हम अभी नहीं कराते हैं, यूजुअली आई डू इट ऑन द लास्ट डे ऑफ द कंपनीज एक्ट। आप यहां पर आ जाओ, क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स मैं आपको बताती हूँ प्राइवेट और पब्लिक कहां पर है। ये रहा प्राइवेट कंपनी, पेज नंबर 6.13 पे है, 13 6.13। प्राइवेट कंपनी, चेक इट आउट। What do you mean by a private company? तो देखो, private company means a company which is having a minimum paid up share capital as may be prescribed. आप देखो कोई भी एक्ट में जब आप ये शब्द देखो ना, देखोगे as may be prescribed, it means according to the rules. आप सिर्फ कंपनीज एक्ट को नहीं पढ़ सकते हो, कंपनीज एक्ट के साथ साथ आपको उसके रूल्स भी पढ़ने होते हैं। रूल्स बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाता है? एक बार मुझे वापस से बताओ, अगर कोई एक्ट बननी है, एक्ट कैसे बनता है? ड्राफ्ट। आप उसको ले डाउन करते हो इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, उसके बाद इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट, और एक बार प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया फिर क्या होगा? इट विल बिकम एन एक्ट, और यही एक्ट को पब्लिश किया जाएगा इन द ऑफिशियल। एक्ट बनते वक्त क्या लोकसभा राज्यसभा दोनों भी है? रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी भी होती है। बट जब हम रूल्स की बात करते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है वही रूल्स को बनाती है। जैसे कि अभी रूलिंग पार्टी मतलब अभी मोदी जी, ओके तो रूल्स कौन बनाता है? कोई भी एक्ट से एसोसिएटेड रूल्स जो होता है रूलिंग पार्टी बनाती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आज अगर कंपनीज एक्ट है और कंपनीज एक्ट में हमको कुछ रूल्स बनाने हैं, कौन बनाएगा रूल्स? मोदी जी रूल्स बनाएंगे। ऑफ कोर्स अपनी टीम्स के साथ वो अकेले काम नहीं करते, उनकी अपनी एक फौज है, बट बनाने वाले व्यक्ति जो है इज मोदी जी। वहां पे ऑपोजिशन पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। कभी अगर मोदी जी को लगा भी नींद नहीं आ रही है, इलेक्शन का समय है, पता नहीं क्या करे क्या नहीं, बस रातों रात रूल्स बना दिए, आ गया ऑफिशियल गैजेट में अगले दिन, ये रूल वो रूल, ये स्मॉल कंपनी, ये ऐसा वो वैसा, बस। और आपको तुरंत जैसा ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ ये रूल्स आपको करने पड़ते हैं फॉलो। देयर इज नो ऑपोजिशन पार्टी, पार्लियामेंट का चक्कर। मोदी जी का जब मन किया वो रूल बना सकते हैं, रिसाइन कर सकते हैं, रिसाइन करना मतलब टेक बैक करना, अमेंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, उनकी जो इच्छा है वैसे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताओ मुझे, आप बताओ आपके हिसाब से आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस फंडा किसको चेंज करना आसान है, रूल्स को या एक्ट को? वेरी गुड। और किसको अमेंड चेंज करना डिफिकल्ट है? इसीलिए जब 1956 एक्ट से हम 2013 की एक्ट पे आए थे, यू विल नॉट बिलीव 1956 एक्ट में देयर वर मोर देन 650 सेक्शंस, ऑलमोस्ट 658 के आसपास सेक्शंस थे, 650 से भी ज्यादा सेक्शंस थे और रूल्स बहुत कम थे। बट 2013 में जब कंपनीज एक्ट आया तब हमने सेक्शंस 658 से 470 पे ला लिया। कितना कम कर दिया हमने? ऑलमोस्ट 200 सेक्शंस, 200 इज नॉट अ जोक, 200 सेक्शंस कम कर दिए।
बट हमने इक्विवेलेंटली क्या कर दिया, कंपनीज एक्ट के रूल्स जो है उसको हमने बढ़ा दिया, क्योंकि रूल्स को चेंज करना, लाना, रिसाइंड करना, अमेंड करना काफी आसान है एज कंपेयर टू एक्ट में इंसर्शन लाना, डिलीशन करना, सब्स्टिट्यूशन लाना, अमेंड करना। और इसलिए हमने नए वाले कंपनीज एक्ट को क्या कर दिया है, हमने सेक्शंस कम कर दिए और रूल्स बढ़ा दिए। जहां भी लिखा है ना कंपनीज एक्ट में एज में बी प्रिस्क्राइब, एज में बी प्रिस्क्राइब, एज में बी प्रिस्क्राइब, इट मींस इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब हुए हैं और कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है। जहां तक प्राइवेट कंपनी का रूल है, रूल अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, बट कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, मोदी जी ने चाहा तो कुछ भी हो सकता है। रातों रात अगर नोटबंदी हो सकती है तो ये रूल की क्या ही बात है। तो अगर मोदी जी चाहे कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट करनी है कम से कम 5 लाख कैपिटल लगेगा, हो सकता है, उनकी मर्जी, रूलिंग पार्टी है वो, उनका मन चलेगा अगर उनकी इच्छा हुई तो। बट आज देयर इज नो मिनिमम कैपिटल दैट इज प्रिस्क्राइब, मतलब मात्र शगुन के 10-10 रुपए या 11-11 रुपए आप देकर कंपनी को कर सकते हो इनकॉर्पोरेट। 2 लोग लगते हैं प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। शगुन के अभी जैसे भारत देश में 11 रुपए, 101 रुपए बहुत शुभ माना जाता है। 11 रुपए एक पार्टी देगी, मतलब एसपी सर 11 रुपए, अंकिता मैम 11 रुपए, ऐसे करके हम लोग 22 रुपए से एसपीसी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट। हाँ, वो बात अलग होगी अगर 22 रुपए हमारे पास है, हम कंपनी क्या ही बनाएंगे। कंपनी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है ना। कंपनी आपके और मेरे जैसे जॉब थोड़ी ना करती है। कंपनी तो क्या करती है, बिजनेस करती है, और बिजनेस करने के लिए क्या लगता है, पैसा। अब ओन फंड सिर्फ 22 रुपए है तो हमें लोन लेना पड़ेगा, पैसा तो भाई लाना पड़ेगा, उसी से आप बिजनेस कर पाओगे। तो फिर वो एक अलग फैक्टर है। तो इसीलिए फिर सरकार ने यहां पे ज्यादा दखल अंदाजी नहीं की है। सरकार ने बोला है वो तो आप खुद मैनेज कर ही लोगे। इवेंचुअली कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है, या तो आप ओन फंड लाओ या तो आप लोन फंड लाओ। आई बात समझ में? इसलिए देयर इज नो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट। आप अगर चाहो आप 10 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ से भी धंधा चालू कर सकते हो। 11 करोड़ 11 करोड़ ऐसा, या 11 लाख 11 लाख, जितने पैसे डालना है आप उतना पैसा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर चाहते हो यहां पे लिख सकते हो एज मे बी प्रिस्क्राइब, जहां लिखा है ना वहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, एज मे बी प्रिस्क्राइब, क्योंकि अभी नया नया है, पहली बार आप इन शब्दों से रूबरू हो रहे हो। बाद में आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगी बात। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आयशा पूछ रही मैम अगर मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है तो डेफिनेशन में क्यों लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब? आयशा वो इसीलिए क्योंकि आज प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, कल जाके हो सकता है, तो एक्ट ने पावर दे दिया है। अब सरकार को इसको एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है वो तो सरकार की चॉइस है। एक्ट ने पावर दे दिया है, इसीलिए लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब। खैर अभी प्रिस्क्राइब नहीं है इसलिए हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो क्या होता है प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो क्या करती है, शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे रखती है रिस्ट्रिक्शन। सी देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। इसके लिए हमने आर कहा था ना, आर restriction. Then there is a limitation on the number of members to 200. कितना लिमिट है? ये लिमिटेशन क्या L था? L? बट बताओ, if the shares are held jointly, हम उनको क्या मानेंगे? That will be treated as a single member. और बताओ, employee members
और एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स जो है इंक्लूड हो गए या एक्सक्लूड हो गए? दे विल नॉट बी काउंटेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स. LR. और तीसरा क्या था? P क्या कहता था? प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक. पब्लिक इशू नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी. LRP. लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200. 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं. रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक. यहां पे वापस से उसकी समरी है, इज द सेम थिंग. अगर आप चेक करोगे, देखो, प्राइवेट कंपनी देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल. कितने भी कैपिटल से आप इनकॉर्पोरेट हो सकते हो. बट आप प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम. क्या शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं? बट देयर विल बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. क्या पब्लिक के पास जाने के लिए आप प्रोहिबिटेड हो. और ये आपने पढ़ा नहीं है कॉन्सेप्ट, आने वाले दिनों में पढ़ोगे. स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी. क्योंकि पढ़ाया नहीं है, अभी मैं टिक टिक नहीं कर रही हूं. जब हम पढ़ाएंगे हम उसको रीड करेंगे और फिर बाद में हम टिक टिक करेंगे, क्योंकि अभी रीड करके कोई मतलब नहीं. देयर इज नो सेंस. सिर्फ हाँ बोलने के लिए आप हाँ बोलोगे और आप टिक टिक करोगे तो कोई मतलब नहीं है. सो जस्ट लेट इट बी एज इट इज. स्मॉल कंपनी भी होगा बट बाद में होगा. पब्लिक कंपनी के लिए आ जाओ इधर. पब्लिक कंपनी, पेज नंबर 15 आ जाओ. 15. So what is a public company? A public company means a company which is not a private company. मतलब जिसमें LRP नहीं है. And has some minimum paid up share capital as may be prescribed. Actually there is nothing that is prescribed. यहां पे भी मोदी जी ने कोई भी रूल्स नहीं बनाए. तो पब्लिक कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप जितना पैसा डालना चाहते हो आप डालिए और कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दैट्स योर ओन चॉइस. इतना ही हुआ है हमारा पब्लिक कंपनी से रिलेटेड. ये प्रोवाइडेड दैट वाला पोर्शन जो है अभी तक हुआ नहीं है. वो मैंने आपको कल कहा भी था ना, आगे कुछ बाकी है होल्डिंग सब्सिडरी का. तो मैंने आपको आपकी नोटबुक में भी समरी में वो चीज लिखवाई नहीं है. जब हम होल्डिंग सब्सिडरी का क्लासिफिकेशन करेंगे तब हम वापस से इस डेफिनेशन पे आएंगे. बट यस, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स में ये दोनों पॉइंट्स हो गए. पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और उसके शेयर्स कैसे है? फ्रीली ट्रांसफरेबल है. शेयर्स कैसे है? मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 7. मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं. और ये लास्ट पॉइंट हुआ नहीं है इसलिए मैं उसको टिक नहीं कर रही हूं. ठीक है, क्या हम लोग अभी नया कॉन्सेप्ट शुरू कर सकते हैं? पक्का? ऑल फ्रेश? कल के कुछ भी डाउट्स है, कुछ शक है, कुछ सवाल है कल के टॉपिक के ऊपर किसी को भी? वेरी गुड, क्या बात है. आ जाइए फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. आई विल जस्ट स्विच द स्क्रीन. हाँ, लिमिटेड लाइबिलिटी के जो सब पॉइंट्स है ना, ए और बी, वो समझ में नहीं आए ना, वो अभी आपको समझेंगे जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी करेंगे ना, तब अभी हम समझेंगे. जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट के बाद आपका डाउट जो है अपने आप क्लियर हो जाएगा. यू नीड नॉट वरी. गारंटी कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी अभी हम कर रहे हैं. संयम, यू विल अंडरस्टैंड इट राइट नाउ. क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? एक ही मिनट.
इसको बुलाती हूँ। बाहर एक बार सिर्फ देखते हो क्या हेमंत नहीं तो अमर है क्या, जो यहाँ पे बैठा है ना वो बंदा, देखो ना एक बार उसको बोलो स्क्रीन कनेक्ट नहीं हो रही है, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। कोई है? स्क्रीन कनेक्ट नहीं हो रही है। तेरा फोन भी नहीं लग रहा है। ठीक है चलो मैं बोलना चालू करती हूँ, ये करेगा अपना काम। सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड एन अनलिमिटेड कंपनी। इसके ऊपर बहुत डिटेल में अब हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। मतलब घर का पैसा आपको निकालकर क्रेडिटर्स को देने की जरूरत नहीं होती है। हमारे मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। अब कितने हद तक लिमिटेड होती है वो एक्चुअली डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, शेयर्स, ओके, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ कंपनी दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, यहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। अनपेड, देखो कैपिटल को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक इंसान उसको ओन नहीं करता है, इट इज शेयर्ड बाय थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। जैसे कि एग्जाम्पल पर्पस, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कैपिटल 1000 करोड़ है, से मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किया है इन रिलायंस, मैं कह सकती हूं ये 1000 करोड़ में से 50 लाख मैं शेयर करती हूं। आपने 10 करोड़ के शेयर्स रिलायंस में खरीदे, तो आप कह सकते हो ये 1000 करोड़ में से 10 करोड़ मैम मेरा है। समझ रहे हो आप? किसी ने 5 लाख डाले, किसी ने 50,000 डाले हैं, किसी ने 10,000 डाले हैं, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कैपिटल जो है सब लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है इन रिलायंस। ये कैपिटल कोई एक ओन नहीं करता है, ये कैपिटल सब मिलकर ओन करते हैं, इसीलिए इस कैपिटल को कहते हैं एज द शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? ओके, और इसी शेयर कैपिटल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसको कहते हैं एज अ शेयर। कैपिटल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज अ शेयर। अब देखो, शेयर्स की होती है फेस वैल्यू, जैसे कि 10 रुपीज होती है, 5 रुपीज होती है, 2 रुपीज होता है, 1 रुपी होता है, 100 रुपीज होता है। सपोज एग्जाम्पल पर्पस आपके शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज। अब एज अ कंपनी हम आपसे कितने पैसे मंगवा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए, दैट्स इट। उससे ज्यादा हम आपसे पैसे नहीं बुला सकते। सपोज आपने पूरे के पूरे 10 रुपए दे दिए पूरे के पूरे 10 रुपए, तो अब हमारे शेयर्स हो जाएंगे ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। हमारे शेयर्स हो जाएंगे ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप शेयर्स। उसके बाद मेंबर्स की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो कुछ भी आप मेंबर्स से नहीं बुला सकते। बट सपोज 10 रुपए का शेयर है और 6 रुपए बुलवाए, 6 रुपए मेंबर ने दिए हैं, तो ऐसे केस में अभी तक कुछ पैसा है जो दिया नहीं है। फेस वैल्यू कितनी है? 10। पैसे दिए कितने हैं? अभी बुला कितने सकते हो? यस, दैट 4 रुपीज इज द unpaid share capital amount. What is it? Unpaid share capital amount. यही 4 रुपए जो है ये आप बुला सकते हो either during the lifetime of the company or even during the winding up of the company. Lifetime में कब बुलाएंगे? जब कंपनी को लगे कि कंपनी को पैसों की जरूरत है, एक्सपैंड करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, रिसर्च में पैसा डालना है, पैसों की जरूरत है।
हम क्यों बाहर वालों के पास जाएंगे जब घर वालों के पास इतना पैसा है? तो हम हमारे मेंबर्स से ही वो 4 रुपए बुलाएंगे और 4 रुपए बुलाकर हमारे जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करेंगे। समझ रहे हो क्या आप? तो आप 4 रुपए एक साथ बुला सकते हो, 2 रुपए बुला सकते हो, 2 बार 2 रुपए बुलाए। आपको जैसे पैसे बुलाने हैं आप बुला सकते हो। ये आपके ओनर्स है, मालिक है, अपने हैं, ये बुरा नहीं मानेंगे। समझ रहे हो आप? बट एक बार आपने शेयर्स को फुल्ली पेड अप शेयर्स कर दिया, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स द शेयर्स will be fully paid up shares after which the liability will be exhausted. Exhausted मतलब liability हो जाएगी खत्म। इसके बाद आप पैसा नहीं बुला सकते। देखो मैं आपको बताती हूं, इतना आपने कल लिखा था ना, ठीक है? अभी आप लिखो मत, मैं अच्छे से आपको लिखवाऊंगी। अभी सिर्फ आप ये समझ लो मैं क्या कह रही हूं। अभी आप लिखने पे ध्यान मत दो, आप इस पे ध्यान दो। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक है लिमिटेड बाय गारंटी और एक है अनलिमिटेड कंपनी। तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे, लिमिटेड बाय शेयर्स। मैं आपको बता रही थी ये जो कंपनी है ना, कौन सी, ये मतलब कौन सी, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहां पे इस कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी? मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ, बोलो ना, अनपेड शेयर कैपिटल, अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। तो अनपेड शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? सुनो ना मेरी बात। अनपेड शेयर कैपिटल जैसे कि से फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू 10 रुपीज है एंड पेड अप शेयर कैपिटल 6 रुपीज है। बताओ कितना पैसा बचा हुआ है? और एक केस देखते हैं, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, पेड अप शेयर कैपिटल 5 है, कितना पैसा बचा है? फेस वैल्यू 10 है, पेड अप कितना है? 10, अनपेड कितना है? इस केस में क्या कंपनी पैसा बुला सकती है? बट इन दोनों भी केसेस में क्या कंपनी पैसा बुला सकती है? 4 रुपीज एंड 5 रुपीज रिस्पेक्टिवली। कब बुला सकती है ये पैसा? बुला सकते हैं ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। लाइफ टाइम में मतलब पूरी जिंदगी में कंपनी को जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट है तब ये पैसा बुलाया जा सकता है। कंपनी को रिसर्च करना है, एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, जो भी कारण के लिए कंपनी को पैसा लग रहा है, कंपनी किसी और से पैसा मांगने के बदले किससे पैसा मांगेगी? अरे बोलो ना, अपने मेंबर्स से। कितना बुला सकती है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में, और थर्ड केस में? And along with that, if not during the lifetime, this money can also be called during the winding up of the company. अगर जरूरत पड़ रही है तो, अरे अगर जरूरत है तो ही ये पैसा बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर पैसे बुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वाइंडिंग अप में कंपनी के पास बहुत एसेट्स है, बहुत एसेट्स है, सरप्लस ही सरप्लस एसेट्स है, तो क्या आपको मेंबर्स से पैसे बुलाने की जरूरत है? उल्टा सरप्लस एसेट्स अगर है, लायबिलिटीज को रीपे करने के बाद भी अगर पैसा बचा हुआ है तो ये पैसा हमें हमारे मेंबर्स को ही देना है। तो फिर हम क्यों बुलाएंगे पैसा? तब पैसे बुलाने की जरूरत नहीं है। पैसे कब बुलाएंगे? जब हमें लग रहा है हमारी लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है, तो हम मेंबर्स से पैसा बुलाएंगे और हम फिर ये पैसों से क्रेडिटर्स को रीपे करेंगे। बट इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, क्या मेंबर्स की लायबिलिटी हो जाती है एक्सटिंग्विश, तब फिर आप पैसा मेंबर्स से नहीं बुला सकते। ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या कहते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय। आओ तो आपके नोटबुक पे अभी अच्छे से आप सेकंड कैटेगरी लिखो। आपने पहले मेंबरशिप लिखा है ना,
मेंबरशिप के बाजू में लिखो लाइबिलिटी, ऐसे। कहां लिखना है बेटा? कल आपने जो पापा चार्ट बनवाया था ना, वहीं पे। उसके बाजू में पब्लिक कंपनी के नीचे जगह होगी तो जगह रहने देना, वहां पे मेरे को और कुछ कंटेंट लिखवाना है। आप नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लिखो, मेंबरशिप, सॉरी लाइबिलिटी। आई वाज जस्ट चेकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन। On the basis of liability, companies are divided into 3 types. Limited by shares, limited by guarantee, and an unlimited company. Limited by shares, limited by guarantee, and an unlimited company. तीन इससे डिवाइड किया आपने। अब लिमिटेड बाय शेयर्स में आप लिखो उसके नीचे, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड up to the extent of unpaid share capital. आप ये एग्जाम्पल लिखना चाहते हो क्या? लिखना चाहते हो? लिख लो फिर, जल्दी जल्दी लिखो। किस कुछ डाउट है क्या? ये पैसा आप कब बुला सकते हो? ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। क्या हुआ? कौन है? हो गया ना? आप लोग बोल सकते हो मैम हो गया लिखकर। आई वॉज वेटिंग फॉर ऑल। ठीक है, चलो। तो कोई भी कंपनी जहां पे द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल इज नोन एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये पैसा आप लाइफ टाइम में बुला सकते हो या बुला सकते हो इवन ड्यूरिंग द
वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. बट अगला कैटेगरी अगर आप देखोगे, दैट्स अ गारंटी कंपनी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ गारंटी कंपनी? ऐसी कंपनी जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटीड, अप टू द अमाउंट दैट इज गारंटीड. तो देखो, हर कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं. हर कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उसकी जान है. यस, क्या बात है, बहुत होशियार हो आप लोग. कहां से पता है आपको ये सब? एसपी में ये सब पता है क्या आपको? अच्छा, कोई भी कंपनी के बेसिक दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, महुआ और अव्वा. ठीक है, महुआ हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स. पौवा आपके लिए नेसेसरी है, कंपनी के लिए महुआ और अव्वा ही है. ठीक है, तो कोई भी कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, महुआ एंड अव्वा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड. मेमोरेंडम में आप नाम और काम लिखते हो, और इसी काम को आप करते कैसे हो वो लिखते हो आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. जिनका एसपी में ये नहीं था, आप प्लीज डरो मत, आपको कंपनीज एक्ट में सब कुछ है एट सीए फाउंडेशन लेवल. तो आपको डरने की और घबराने की बात नहीं है. इट्स ओके, इट विल बी टॉट टू यू एज इफ नथिंग यू हैव लर्न्ड अर्लियर. तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द स्क्रैच, वी आर गोइंग टू लर्न इट. ओके, तो देखो, यही जो मेमोरेंडम है, जो महुआ बोल रही हूं ना मैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं. क्लॉजेस मतलब उसका कंटेंट. उसमें वन ऑफ द कंटेंट इज लाइबिलिटी क्लॉज. उसका वन ऑफ द कंटेंट इज, उस लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा होता है कि गारंटी अमाउंट क्या है. गारंटी अमाउंट क्या है? एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस, अगर एसपीसी अगर गारंटी कंपनी है, अगर एसपीसी गारंटी कंपनी है, तो एसपीसी के मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा होगा द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू रुपीज मे बी चलो 500. तो इस अमाउंट को कहते हैं एज द गारंटीड अमाउंट. क्या कहते हैं इसको? गारंटीड अमाउंट. तो ये जो अमाउंट है 500 रुपया, कितना पैसा लिखना है वो हम लोग डिसाइड करते हैं जब हम मेमोरेंडम बनाते हैं इन कॉर्पोरेशन के वक्त. ये एग्जाम्पल पर्पस के लिए मैंने 500 रुपए लिखा. तो दिस इज द गारंटीड अमाउंट. अब हमारी लाइबिलिटी एज मेंबर्स विल बी लिमिटेड ओनली अप टू रुपीज 500. हमारी लाइबिलिटी एज अ मेंबर विल बी लिमिटेड ओनली अप टू रुपीज 500. दैट्स इट. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी लिमिटेड अप टू रुपीज 500. 500 से ज्यादा कंपनी एसपी और एपी से डिमांड नहीं कर सकती. और वो भी ब्यूटी ऑफ दिस अमाउंट इज दैट दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ये गारंटीड अमाउंट कैन नॉट बी कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. क्या कंपनीज होती है इंडिया में जो गारंटी कंपनीज होती है? द आंसर इज यस. कल भी मैंने उस कंपनी का एग्जांपल दिया था, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड इज अ गारंटी कंपनी. खैर, इट्स अ गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो वो अलग एस्पेक्ट है. बट यस, बाय ओरिजिन इट इज अ गारंटी कंपनी, क्योंकि गारंटी कंपनी के भी दो बच्चे हैं, हैविंग शेयर कैपिटल एंड not having share capital. Dr. Reddy's Laboratories Limited is a guarantee company having share capital. But आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन फाउंडेशन में नहीं है, ये आपको इंटर में है. इंटर में आप लोगों को बस इतना ही है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी. उसके सब पार्ट्स नहीं है आप लोगों को. तो इसलिए मैं भी ज्यादा डिटेल में बता के आपको परेशान नहीं करना चाहती हूं. आप समझ लो, ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट इज नोन एज अ गारंटी कंपनी. ये गारंटीड अमाउंट कहां लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और मेमोरेंडम के कौन से क्लॉज में लिखा होता है? लाइबिलिटी क्लॉज. और ये गारंटीड अमाउंट सिर्फ और सिर्फ कब बुलाया जा सकता है? ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. लाइफ टाइम में ये पैसा नहीं बुलाया जा सकता है. आई बात समझ में? और एक लास्ट पार्ट है, ये मैं अच्छे से लिखवाऊंगी आप लोगों को, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करते वक्त ऐसे मैंने लिखा है. एक है अनलिमिटेड कंपनी. क्या है?
पहले ये गारंटी कंपनी लिख ले तो आप लोग, हाँ लिखो गारंटी कंपनी, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाता है, कोई चीज की घाई नहीं है। लिखो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, मैं लिखूं या आप लिख लोगे? कितने अच्छे बच्चे हो यार आप लोग, लिटरली लिखो आप। पिछली बैच के बच्चे बोलते थे लिखो मैम हमारे साथ, सीरियसली उस बैच में और इस बैच में बहुत डिफरेंस है। रियलाइज किया तुम लोगों ने? नजर नहीं लगनी चाहिए मेरी, टच छोड़, थू थू थू। लिखो आप, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स is limited, the liability of the members is limited up to the extent of the guaranteed amount, up to the extent of the guaranteed amount. This guaranteed amount is written in the memorandum of association. This guaranteed amount is written in the memorandum of association. अभी के लिए लिख तो दो ब्रैकेट में liability clause, लिख तो दो, बट जब सेक्शन 4 आएगा तब हम डिटेल में मेमोरेंडम के कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। और एक लास्ट पॉइंट दीजिए, दिस गारंटीड अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द, बोलो बोलो, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। दिस गारंटीड अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द, बोलो बोलो, winding up of the company. This guaranteed amount can be called only during the winding up of the company. हाँ बोलो। वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन दोनों सेम रहता है क्या? देखो वो पूछ रही मैम वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन दोनों सेम होता है क्या? तो देखो यूजुअली यू गेट लिक्विडेटेड व्हेन द कंपनी इज इंसॉल्वेंट, सो दैट टाइम देयर इज अ प्रोसेस एंड of course liquidation के बाद the company eventually goes into winding up, but winding up is a more broad word. broad word के साथ साथ बहुत कारणों के वजह से आप winding up में जा सकते हो। insolvency is one of the reasons कि insolvent हो गए तो आप liquidate हो रहे हो और आप wind up हो रहे हो, but ऐसा भी हो सकता है आपका business illegal हो गया। suppose I am into manufacture and sale of tobacco in Maharashtra, मस्त business कर रही मैं, एकदम मजा आ गया, अचानक से नजर लग गई सरकार की और महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन इशू किया और कहा महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टबैको इज बैंड। क्या मेरा बिजनेस ही इलीगल हो गया? अरे बोलो ना, अगर बिजनेस इलीगल हो गया मेरे को वाइंड अप करना पड़ेगा मेरा कंपनी। तो वाइंडिंग अप के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ओके, सो एंड वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस जहां पे आप पहले रेजोल्यूशन पास करते हो, ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेते हो, फिर आप वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हो। इट माइट टेक मंथ्स एंड समटाइम्स ऑल्सो ईयर्स। तो देर इज अ डिफरेंस, बट राइट नाउ आई थिंक यू आर टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है? बट येस देर इज अ डिफरेंस। थोड़ा बहुत समझ में आ गया आपको? यस, ओके। अनलिमिटेड कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड कंपनी? ओके, हाँ बोल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है क्या? ऑथराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन रेज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। देखो आपको पूछना था डाउट ना, कि किसी और को? आप ही को पूछना है ना? हाँ, तो जब आप मेमोरेंडम बनाते हो ना, आपका मेमोरेंडम में आप एक कैपिटल क्लॉज भी होता है, उसमें आप लिखते हो ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा आप
कैपिटल के फॉर्म में पैसा रेज नहीं कर सकते हो। तो देखो, कंपनी होती है, उनके मेंबर्स होते हैं, और मेंबर आप कैसे बनते हो? बाय सब्सक्राइबिंग द शेयर्स। ओके, तो ये शेयर्स आप कितने इशू कर सकते हो? मैक्सिमम उतने ही इशू कर सकते हो जो आपने आपके मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में लिखा है, एज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ओके, दैट ऑल्सो यू विल लर्न अहेड। और कुछ ये सब वर्ड्स फिर कैसे पता है आप लोगों को? तो वहां पे आपने नहीं सीखा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप सीख लोगे। अभी जो टॉपिक है ना, उसके अगर कुछ डाउट्स है ना, तो वो आप मेरे को पूछो, ठीक है? और मुझे लगता है इवेंचुअली आपको कितना काफी कुछ कंटेंट है आपको कंपनीज एक्ट में, तो जैसे जैसे आपका कंपनीज एक्ट आगे बढ़ता जाएगा, आपके डाउट्स भी वैसे वैसे सॉल्व होते जाएंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड है डाउट? हाँ, पूछो। सेक्शन नंबर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है एट द फाउंडेशन लेवल। कुछ कुछ सेक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हर दूसरे एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है, तो वो मैं आपको मार्क करवाती हूँ कि ये सेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उतने सेक्शंस के अगर आपने सेक्शन नंबर याद रख लिए ना, दैट इज इनफ। बाकी आपको एंड टू एंड सारे सेक्शन नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही सेक्शन पढ़ाने के पहले ही कह देती हूँ कि ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मार्क करती हूँ, ऐसे स्टार मार्क करती हूँ और बोलती हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट कहा है ना, क्योंकि बहुत रिपीटेटिवली ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप वो सेक्शन नंबर्स याद रख लेना। बाकी सब कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हर एक्ट में मैं बताने वाली हूँ कौन से सेक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट कुछ सेक्शंस है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दी अदर्स, वो आप लर्न कर सकते हो, ठीक है? और कुछ वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? किसी को कुछ डाउट है, आप लोग मुझे मैसेज भेज सकते हो। नुपुर, कुछ डाउट है आपको? ठीक है, चलो। एक्सप्लेनेशन फास्ट जा रहा है क्या आप लोगों को? कि इज इट ओके? पक्का ना? ओके, और स्पीड बढ़ाओ, वर्चुअल बच्चे उड़ जाएंगे। मेरे को बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉज करके स्पीड स्लो करके सुन लेंगे, ठीक है? आई डोंट माइंड। अनलिमिटेड कंपनी, सुनो ना, जैसे नाम कहता है अनलिमिटेड कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है, यस, मेंबर्स की लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। मेंबर्स की लाइबिलिटी इज, तो ऐसी भी कंपनीज होती है इंडिया में जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। आपको एमवे करके कंपनी पता है? एमवे, इट इज इनटू कॉस्मेटिक्स एंड सम मेडिसिन्स एंड ऑल दैट, स्किन हेयर एंड ऑल दैट। नहीं पता आपको? एमवे, एमवे, आई थिंक एमवे वैली आ रहा है। एमवे, वे इसके कुछ प्रोडक्ट्स भी हो गए। देखो, ये एमवे की वेबसाइट है। समथिंग वेंट रॉन्ग। ये देखो, ये वो कंपनी है, उसकी वेबसाइट है ये। इसके काफी सारे ब्यूटी, न्यूट्रिशन, होम लिविंग, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये जो कंपनी है एमवे, दिस इज एन अनलिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। ऐसी कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब क्या? आपको जितना पैसा बुलाना है आप बुला सकते हो, प्रोवाइडेड ये पैसा आप बुला रहे हो ड्यूरिंग द, यस, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अग्रीड, मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जब चाहिए, जितना चाहिए आप पैसा बुलाओ। आज लॉस हो गया, पैसा बुलाओ। हे मेंबर्स, पैसा दो। कल जाके एक्सपैंड करना, हे मेंबर्स पैसा दो। कल जाके रिसर्च करना, हे मेंबर्स पैसा दो। ऐसा आप नहीं कर सकते। अग्रीड मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बट ये लाइबिलिटी अराइज होती है ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। वो भी तभी अराइज होगी अगर मेरे एसेट्स, सुनना, बाहर जाना और बच्चों को कंट्रोल करो थोड़ा सा। ओनली इफ द एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट, देन only if the assets are falling short and the liabilities are more,
देन देर इज अ शॉर्टफॉल. व्हाट इज इट? शॉर्टफॉल कैसे हुआ? अरे देखो ना, एसेट्स कम है ना और लाइबिलिटीज ज्यादा है. अगर शॉर्टफॉल हुआ है वाइंडिंग अप में तो ही आप पैसा जो है वो मेंबर्स से बुलाते हो. मैं 2-3 एग्जाम्पल लेती हूं, जैसे कि सुनो ना, से यहां पे लिखती हूं मैं लाइबिलिटी, यहां पे लिखती हूं मैं एसेट्स और यहां पे लिखती हूं मैं शॉर्टफॉल. शॉर्टफॉल से लाइबिलिटी 10 लाख है, एसेट 5 लाख है, शॉर्टफॉल कितना है? 5 लाख. दूसरा केस, लाइबिलिटी कांस्टेंट रखती हूं 10 लाख है, एसेट्स 1 ही लाख है, शॉर्टफॉल कितना है? 9 लाख. एक्सट्रीम केस, वैसा हो नहीं सकता है बट चलो, 10 लाख की लाइबिलिटी है, एसेट्स है ही नहीं, शॉर्टफॉल कितना है? अब देखो, तीनों भी केसेस में देयर इज अ शॉर्टफॉल एंड अज्यूम करते मेरे नंबर ऑफ मेंबर्स जो है ना से 10,000, 10,000 और 10,000 है. अब मैं क्या करूंगी? इसी शॉर्टफॉल को डिवाइड करूंगी विद द नंबर ऑफ मेंबर्स और बताओ मैं कितना कंट्रीब्यूशन डिमांड करूंगी पर मेंबर. बताओ, फर्स्ट केस में कितना? 50 रुपीज, सेकेंड केस में, थर्ड केस में. देखो, ये जो अमाउंट है जो मैंने मेंबर्स से बुलाया है, ये जो पैसा है जो मैंने किससे बुलाया है? मेंबर्स से, ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. इसकी कोई लिमिट नहीं है. ये 50 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है. इसकी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि शॉर्टफॉल कितना भी बड़ा हो सकता है और शॉर्टफॉल जितना बड़ा क्या उतना कंट्रीब्यूशन पर मेंबर ज्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी. इसीलिए ये कंपनी का नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी. अगर आप अनलिमिटेड कंपनी को कंपेयर करते हो विद गारंटी कंपनी एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यहां पे हमको पता है कि चलो मेंबर की लाइबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए तक है क्योंकि फेस वैल्यू ही 10 है. यहां पे हमको पता है मेंबर्स की लाइबिलिटी ज्यादा से ज्यादा, मैंने एग्जांपल दिया था 500 रुपए. 500 रुपए से ज्यादा आप मेंबर्स से पैसा बुला नहीं सकते. बट यहां पर देयर इज नो लिमिट ऑन द शॉर्टफॉल. शॉर्टफॉल हो भी सकता है, शॉर्टफॉल नहीं भी हो सकता है. बट अगर शॉर्टफॉल हुआ, 10 लाख का भी शॉर्टफॉल हो सकता है, 10 करोड़ का भी शॉर्टफॉल हो सकता है, 10,000 करोड़ का भी शॉर्टफॉल हो सकता है. नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो ना. तो इसीलिए हमने कहा है देयर इज नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी दैट मे अराइज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. और इसीलिए इस कंपनी का नाम आ गया एज एन अनलिमिटेड कंपनी. याद रखना, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कब बुलाया जा सकता है? ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप के वक्त भी आप तभी बुलाओगे इफ देर इज अ शॉर्टफॉल, ओनली इफ देर इज अ. आप ही खुद मेरे को बताओ, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस. लाइबिलिटी 10 लाख है और एसेट्स 50 लाख है, क्या शॉर्टफॉल हुआ है? अरे उल्टा, यहां पर देर इज सरप्लस ऑफ 40 lakhs. और अगर मेंबर्स 10,000 है, मैं क्या करूंगी? बताओ ना. अगर सरप्लस 40 लाख है और नंबर ऑफ मेंबर्स 10,000 है, 40 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करो. 400 रुपए का जो सरप्लस है वो मैं लौटाऊंगी. आई विल गिव इट बैक टू द मेंबर्स. तो क्या यहां पे मैं मेंबर्स से पैसा बुलाऊंगी या पैसा लौटाऊंगी? पैसा लौटाऊंगी मैं. अरे बोलो ना. तो इसीलिए हमने कहा है यहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी भले ही अनलिमिटेड है बट पैसा तब तक नहीं बुलाया जाएगा
जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती है। वाइंड अप तो छोड़ो, वाइंडिंग अप के साथ साथ कंपनी को वाइंडिंग अप के वक्त क्या होना चाहिए, शॉर्टफॉल, तभी पैसा बुलाया जाता है, अदरवाइज पैसा नहीं बुलाया जाएगा। तो बताओ मुझे, अगर आज आपकी एमवे कंपनी का गोइंग ऑन कंसर्न चालू है, क्या मेंबर्स को डरने की या घबराने की बात है? क्या एमवे मेंबर्स से पैसा बुला सकता है? बट कब पैसा बुलाएगा? अगर एमवे वाइंड अप हुआ तो, और वाइंडिंग अप के वक्त भी इफ देर इज अ शॉर्टफॉल, तब हो सकता है लाइबिलिटी 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए या 10,000 भी मेंबर्स की जा सकती है। इस पे कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई भी हद नहीं है, इसलिए कंपनी का नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी। क्या नाम आ गया? ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है, माइक है दूसरा कोई भी हैंड रेस करके मुझे बता सकता है, एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? इन दोनों का डिफरेंस कोई बता सकता है? इन दोनों का आपने जवाब दिया है ना पहले, सिर्फ बस नई बैच में से एक ही बच्ची है, इसने ही फीस दी है मुझे। आती हूँ आपके पास भी, बताओ मुझे एनी वन डिफरेंस आप बता दो बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या नाम है बेटा आपका? शारदा। शारदा, कहाँ से हो आप? कर्नाटक। कर्नाटका। बोलो बेटा। लिमिटेड बाय शेयर्स में सिर्फ तब बुला सकते हैं हम शेयर्स अमाउंट इट्स ओके। आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो अगर हिंदी में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो। हाँ मैम। कर्नाटका से हो ना आप? हाँ। हिंदी समझता है? बात करने आता है। अच्छा बोलो। शेयर्स तब भी देते हैं मैम जब हमको लिक्विड नहीं, वाइंड अप के टाइम दे सकते हैं मैम, सिर्फ हमें लिमिटेड रहता है मैम शेयर्स। शेयर्स लिमिटेड रहता है या क्या लिमिटेड रहता है? अनपेड शेयर्स लिमिटेड रहता है। मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी लिमिटेड होती है? अनपेड शेयर्स अनपेड शेयर कैपिटल के अमाउंट जितनी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। बोलो तो, अनपेड शेयर कैपिटल जितनी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और गारंटी कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है? कितने गारंटेड अमाउंट है उतने तक। हाँ, गारंटीड अमाउंट जो रहता है उतने तक मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और ये गारंटीड अमाउंट कहाँ लिखा है? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। और एक डिफरेंशिएशन है, और एक कोई आप बताओ कि दूसरा वाला डिफरेंशिएशन यहाँ पे किसी को बोलना था ना, ये माइक की रेंज। बेटा एक मिनट, उसने हैंड रेस पहले किया था, मैं आ रही हूँ अभी, और एक सवाल मुझे पूछना है। डिफरेंस और एक जो मतलब है ना उसमें, बोलो ना, डरो मत। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बोलो। डिफरेंशिएशन मतलब समझते हैं ना आपको? दोनों में क्या चीजें अलग अलग है? वर्चुअल किड्स, यू ऑल हैव द आंसर्स, यू कैन टेल मी, आई एम जस्ट रीडिंग योर चैट। लिमिटेड बाय शेयर है, उनमें जो पैसा है वो वाइंडिंग अप और लाइफ टाइम दोनों टाइम बुला सकते हैं। वेरी गुड। और गारंटी में उसमें वाइंडिंग अप का टाइम। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। तो अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ये पैसा आप लाइफ टाइम में भी बुला सकते हो और आप वाइंडिंग अप के वक्त भी बुला सकते हो। बट अगर गारंटी कंपनी है, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कब बुलाया जा सकता है? ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। यू कैन नॉट कॉल इट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। हाँ या ना? वेरी गुड। स्नेहा, मित्तल, आदित्य, सोना, क्या बात है, सोना। वेरी गुड। नितिन, गुड। अभय, नाइस। क्या आप ये डिफरेंशिएशन बोल पाए? एटलीस्ट बोल नहीं पाए तो क्या मन में सोच पाए आप? कुछ कुछ लोग बोल पाए, कुछ कुछ लोग सोच पाए, बट क्या सभी को समझ में आया डिफरेंस? इसीलिए इतनी इजी सवाल इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में नहीं पूछती है। इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में पूछती है, गिव अस 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। चलो एक बताओ मुझे। हाँ आप ही सही जवाब दिया बेटा आपने, एकदम इंस्टेंटेनियसली। आवाज माइक चालू है क्या, चेक कर लो। वाइंडिंग अप पूरा बोला, सिर्फ वाइंडिंग अप मत बोलो। हे मैम, तू ही आंसर फ्रेम कर ले।
वाइंडिंग अप बोल के खत्म कर दिया. Limited shares can be raised while winding up, and also guaranteed share. Even you're from South India? Yes, Ah, Karnataka. How many of you all from Karnataka? Oh, so many of you all. Great. Nice. क्या? मार खाना है देखो. हाँ बोलो बोलो बेटा, आप एकदम सही जवाब है आपका. Limited by shares can be raised also when winding up time, and guaranteed share also it can be raised During the winding क्या up. बात है बेटा, क्या नाम है आपका? मणिकांत. वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस. ये आपके लिए. दोनों भी कंपनीज के केस में आप पैसा बुला सकते हो ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, देखो आप 3 कैटेगरीज मैंने आपको पढ़ाई है. मैं आपको पूछ रही हूं सिमिलैरिटी क्या है लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में. बोलो क्या आएगा बेटा जवाब. दोनों कंपनी में, थोड़ा सा माइक पास में पकड़ो. दोनों कंपनी में ये चॉकलेट शेयर नहीं करेगा आपके साथ. ये जो रूल है वो दोनों कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है. नहीं ना बेटा, नहीं, गलत जवाब, अफसोस. आपने हैंड रेज किया था ना. हाँ बोलो. दोनों कंपनी में लिमिटेड है, मतलब क्या लिमिटेड है? अमाउंट लिमिटेड है. मतलब लाइबिलिटी जो है मेंबर्स की लिमिटेड. वेरी गुड यार. क्या नाम है बेटा आपका? नमन. नमन के लिए एक बार जोरदार डाला, एकदम सही. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलैरिटी, क्योंकि आप जब इसको करते हो कंपेयर विथ एन अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है ना. बट अगर लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है, दोनों भी केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है. एटलीस्ट मुझे पता तो है 10 रुपए से ज्यादा कंपनी पैसा नहीं बुलाएगी, या चलो 500 रुपए से ज्यादा कंपनी पैसा नहीं बुलाएगी. बट अनलिमिटेड कंपनी में आज मैं बोल भी नहीं सकती हूं कि मेरी लाइबिलिटी कितनी अराइज होएगी. उसका हद कुछ भी हो सकता है. 10 से 50 से 500 से 5000 भी वो हद हो सकता है. उसकी कोई हद ही नहीं है. It can go up to any limit. That's the biggest difference between first 2 category and the third category, जो इन दोनों में सेम है, लाइबिलिटी लिमिटेड, और तीसरे वाले में लाइबिलिटी अनलिमिटेड. तो जब इंस्टीट्यूट ने ये सवाल पूछा था, तो किसी ने कुछ बोला क्या मुझे? जब इंस्टीट्यूट ने ये सवाल पूछा था, इंस्टीट्यूट हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. 2 मार्क्स का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? तो पहला तो सिमिलैरिटी, जैसे इस बच्चे ने कहा था कि दोनों भी केस में लाइबिलिटी में अराइज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. और नमन ने जो कहा था विच वॉज अ मोर प्रोमिनेंट एंड रेलिवेंट सिमिलैरिटी इज कि ये दोनों भी केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी तो होती है लिमिटेड, विच इज रियली डिफरेंट फ्रॉम दैट अनलिमिटेड कंपनी. ओके चलो, ये लिखा है आपने अनलिमिटेड कंपनी का? कुछ नहीं लिखा है? लिखो जल्दी से. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड. लिखो तो. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज, वेरी गुड राघव, तनिष्का, पैंथर, मिस्टर पैंथर. ओके गुड विकास, श्रेया, वेरी नाइस. क्या लिखा है? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड. बट दूसरा बुलेट करके लिखो. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड. दूसरा बुलेट करके लिखो. दिस लाइबिलिटी अराइजेज, दिस लाइबिलिटी अराइजेज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. This liability arises only during the winding up. If there is a shortfall. कहाँ से मिले? किसी के पैसे अभी क्या कुछ नहीं हो सकता है उसका.
क्या अभी हर्षद सर गए? क्या हुआ? हाँ क्या? अच्छा, तो इसलिए वो लॉस को रिपे करने के लिए हम दे रहे हैं क्या? क्या लिखा आपने? दिस लाइबिलिटी विल अराइज ओनली इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल. आप अगर चाहते हो ये शॉर्टफॉल का एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे, ये आप लिख लो, बाद में रेफरेंस के लिए काम में आएगा. जगह है क्या आपके पास उधर? उसके नीचे आप लिख दो ना, उसके नीचे अभी कुछ नहीं है, तीनों के भी नीचे आप लिख सकते हो. लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड. हो गया बेटा? जल्दी जल्दी लिखो वर्चुअल किड्स, आप लोग भी. नितिन पूछ रहा है मैम, अनलिमिटेड कंपनी में एसेट्स अगर कम है, नहीं लाइबिलिटी अगर कम है और एसेट्स ज्यादा है तो फिर क्या होगा? नितिन गुड मॉर्निंग. ये क्या करा है हमने यहां पर? थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से लेक्चर देखो बेटा. नहा के आए क्या? लिख लिया क्या आपने? बातें मत करो. डन ना? देखो, चलो यार जल्दी, समय की कमी है हमारे पास. ओके, अभी ये जो लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी है, उसका सिमिलैरिटी और डिफरेंस मेरे को लिखवाना है आप लोगों को. ज्यादा लाइन नहीं होगा, 4 या 5 लाइन में कवर हो जाएगा. लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, आप क्या कर सकते हो, ऐसा आप बॉक्स बना सकते हो जिसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो. लाइन पूरी नीचे तक मत लेना, क्योंकि सिमिलैरिटी में तो हम क्या करेंगे, दोनों का कॉमन लिखेंगे ना. तो आप फर्स्ट बॉक्स में लिखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और यहां पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. फर्स्ट डिफरेंस क्या है? फटाफट बोलो. डिफरेंस बेटा, पहले तो डिफरेंस लिखेंगे और नीचे सिमिलैरिटी लिखेंगे ना. हाँ ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो डिफरेंस में, लिमिटेड बाय शेयर्स में. लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स is limited up to the extent of, बोलो what extent? Unpaid share capital. और यहां पर liability of the members is limited up to the extent of the guaranteed amount. हो गया? up to the extent of the guaranteed amount. और यहां पे लिखो liability may arise during lifetime, comma
वाइंडिंग अप। और यहां पे लाइबिलिटी अराइजेस ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। सिमिलैरिटी तो आप दोनों का कॉमन ही लिखोगे। फर्स्ट, लाइबिलिटी इज लिमिटेड। लाइबिलिटी इज लिमिटेड। एंड सेकेंड बताओ मुझे, liability arises during winding up. Similarity. Liability arises during winding up. Liability arises during winding up. लाइबिलिटी अराइजेस ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। पूरा सेंटेंस लिखना आप लोग। हाँ, लाइबिलिटी अराइजेस ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। चलो बताओ मुझे, मेंबरशिप के बेसिस पे कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। व्हाट आर दीज टू टाइप्स? कम ऑन गाइस। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक। प्राइवेट कंपनी का LRP, L बताओ, लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200। 200 की गिनती में क्या होगा? जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज, एंड एम्प्लॉय मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड। फिर R इज फॉर restriction on the transferability of share, and P is for prohibition on making an invitation to the public. जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कैसी है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है? अरे बोलो ना, अनपेड शेयर कैपिटल। ये पैसा कब बुलाया जा सकता है? ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द, बट अगर आपकी गारंटी कंपनी है, ये पैसा कब बुलाया जाएगा? ओनली ड्यूरिंग द। और इस कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है? गारंटीड अमाउंट, जो कहां लिखा होता है? मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में। अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है विच विल अराइज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। तो लास्ट बार बताओ, लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। व्हाट आर दीज 3 टाइप्स? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय। यहां पे से किसी ने मुझे पूछा था वो पॉइंट, मैम फीचर्स का लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं समझ में आया था। अभी समझ में आ गया कि कौन सी टाइप की आपकी कंपनी है, उसके बेसिस पे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यस नो गाइस? चलो फिर आज के लिए बस इतना ही होगा। धन्यवाद। एक अनाउंसमेंट है, सुनो। राइट नाउ यू ऑल डोंट हैव अकाउंट्स क्लास, यू ऑल विल डायरेक्टली हैव 12:15 मतलब 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद इकोनॉमिक्स की क्लास, आफ्टर विच यू विल बी डन फॉर द डे। ठीक है? सो आफ्टर इकोनॉमिक्स क्लास यू ऑल कैन हैव योर लंच and then you all can leave for your house. Okay, thank you so much. Bye bye. अकाउंट्स आज है ही नहीं, कल होगा। आज अकाउंट्स की क्लास को छुट्टी है, तो अभी 15 मिनट का ब्रेक है। इकोनॉमिक्स की क्लास है, उसके बाद क्लासेस आर डन। गुरुकुल किड्स कैन हैव देयर लंच एंड देन दे कैन लीव फॉर द गुरुकुल। रेस्ट you all can leave after the economics class. Bye bye.